अच्छा देखिए 4000 यूनिट वर्सेस 3000 यूनिट्स, कंपैरिजन नहीं हो सकता। 4000 यूनिट का डेटा और ये 3000 का है। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक फ्लैक्स बजट बनाना पड़ेगा। तो हम फ्लैक्स्ड बजट बनाएंगे और फ्लैक्स बजट जो हम बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, 3000 यूनिट्स का बनाएंगे। तो 3000 यूनिट से हमें कंपैरिजन करना है, तो 3000 यूनिट्स का फ्लैक्स्ड बनेगा। फ्लैक्स बनाते हुए दो बातें, नंबर वन, फ्लैक्स बनाते हुए हम एक्चुअल नहीं देखते और बजट से ही फ्लैक्स बनता है। अब हम फ्लैक्स बना रहे हैं 3000 यूनिट्स का, जो बजटेड डेटा से ही बनेगा। सबसे पहले सेल्स 3000 यूनिट्स अगर हम बेचते तो हम कितने के बेचते, बजट 75 के। डायरेक्ट मटेरियल 4000 यूनिट्स पे 8000 केजी लगा है, तो इसका मतलब ये हो गया 8000 केजीज 4000 यूनिट्स पे लगा है, तो एक यूनिट पे 2 केजी लगता है। और हम 3000 यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो कितना केजी लगना चाहिए, 6000 केजीज लगना चाहिए। तो 6000 केजीज हमारे हिसाब से इन पे लगना चाहिए। और 1 केजी के पैसे क्या हैं, 5 रुपये। लेबर की बात करते हैं, लेबर कितनी लगी है, 4000 यूनिट पे 20,000 घंटे लगे हैं। हम यहाँ लिखते हैं 20,000 घंटे डिवाइड बाय 4000 यूनिट्स। तो बजट में एक यूनिट में कितने घंटे लग रहे हैं, 5। अभी भी 5 घंटे लगेंगे। अब यूनिट कितने हैं, 3000, तो कितने हो गए, 15,000 घंटे में काम होना चाहिए। तो 15,000 घंटे लगने चाहिए हैं। और 1 घंटे के पैसे क्या हैं, बजट पे देखें 5। VOH ये भी 20,000 घंटे हैं 4000 यूनिट्स पे। तो 20,000 घंटे 4000 यूनिट्स पे डिवाइड करें 5 घंटे। हम 3000 यूनिट का डेटा बना रहे हैं, तो कितने घंटे लगने चाहिए, इस पर भी 15,000 घंटे। तो इसके भी 15,000 घंटे लगेंगे। और 1 घंटे के पैसे क्या हैं, 2 रुपये। और FOH देखें, 50,000 का फ़िक्स कॉस्ट लगता है 4000 यूनिट पे। तो 50,000 रुपये का फ़िक्स कॉस्ट लगता है 4000 यूनिट्स के ऊपर। हम 3000 यूनिट्स की वर्किंग कर रहे हैं, तो इस पर कितना लगेगा, X कितना आएगा, 37,500 का फ़िक्स कॉस्ट आएगा। सेल कितनी हुई, 3000 इंटू 75, 2,25,000। DM DL 75, 30,000। तो पहली चीज़ तो यही थी कि फ्लैक्स्ड बनाना था, तो फ्लैक्स्ड बजट बन गया। अब फ्लैक्स्ड का और एक्चुअल का कंपैरिजन हो सकता है। फ्लैक्स बन गया, अब वेरिएंसेस निकले। अब बजट किसी काम का नहीं रहा, बजट का काम ख़त्म हो गया। बजट सिर्फ इस्तेमाल होता है सवाल में फ्लैक्स बनाने के लिए। अब फ्लैक्स बन गया, बजट का कोई काम नहीं है। अब हम वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। पहले हम टोटल वेरिएंसेस निकालते हैं। हम सेल से शुरू करते हैं। फ्लैक्स की सेल्स कितनी है, ये रही। हम 2,25,000 रुपये में सामान बेचते, उसने एक्चुअली कितने का बेचा, एक्चुअल सेल्स 246।
हम अगर 3000 यूनिट्स बेचते तो 225 में बेचते, उसने बेचे 246,000 में। तो हमें प्लस माइनस नहीं देखना, हमें ये देखना है, खुद समझना है कि ये फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ है। तो 2,25,000 में हम बेचते, उसने 246 का बेचा है, तो ज़्यादा का बेचा है ना उसने, तो उसने फ़ायदा कराया, हमें ज़्यादा पैसे ला के दिए। कितने ज़्यादा ला के दिए? 21,000। तो ये 21,000 हो गया फेवरेबल। इसके बाद दूसरा क्या था? टोटल मटेरियल। मटेरियल वेरिएंस की बात करते हैं। हमारे हिसाब से मटेरियल कितना लगना चाहिए था? 30,000 का मटेरियल लगना चाहिए था। तो मटेरियल लगना चाहिए था 30,000 का। एक्चुअली मटेरियल कितना लगा है? 33,600 का। अब इसको इस तरह से देखते हैं, 30,000 का मटेरियल लगना चाहिए था, ये खर्चा होना चाहिए था। एक्चुअली खर्चा हुआ है 33,600, तो खर्चा ज़्यादा हुआ है। तो खर्चा ज़्यादा होना क्या है? नुकसान है, 3,600 नुकसान हो गया, एडवर्स ब्रैकेट में आ गया। टोटल लेबर वेरिएंस, लेबर कितनी लगनी चाहिए थी हमारे हिसाब से? फ्लैक्स 75,000 लगनी चाहिए थी, और एक्चुअल में कितनी लगी है? 78,400। हाँ, खर्चा ज़्यादा हो गया है। कितना ज़्यादा कर दिया खर्चा? 2,400, 3,400 एडवर्स। टोटल VOH वेरिएंस, VOH हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए था? 30,000, और एक्चुअल में VOH कितना लगा है? 33,600। तो VOH का खर्चा भी ज़्यादा हुआ है ना, 3,600, खर्चा ज़्यादा हुआ है, नुकसान एडवर्स। टोटल FOH कितना लगना चाहिए था हमारे हिसाब से? 37,500 का लगना चाहिए था, और एक्चुअल में FOH कितना लगा? 46,000 का लगा। ये खर्चा भी ज़्यादा ही हुआ है। कितना ज़्यादा हुआ है? 8,500 का नुकसान एडवर्स। ये सारे टोटल वेरिएंसेस निकल गए। अब रिकन्सिलेशन बना लेते हैं। वैसे रिकन्सिलेशन ब्रेकअप वाले वेरिएंसेस के बाद बनती है, हम अभी फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग हम पहले बना रहे हैं। हम पहले लिखेंगे फ्लैक्स्ड का प्रॉफिट, क्योंकि हम रिकन्सिलेशन फ्लैक्स्ड एंड एक्चुअल की बना रहे हैं। फ्लैक्स्ड प्रॉफिट कहाँ है भाई? ये रहा 52,500। अब हम वेरिएंसेस लिख लेते हैं, एक फेवरेबल का कॉलम बना लेते हैं, एक एडवर्स का बना लेते हैं। तो पहला कौन सा है? टोटल सेल्स है। टोटल सेल्स वेरिएंस क्या निकला है? 21,000 फेवरेबल, ये फेवरेबल के कॉलम में आ गया। फिर है टोटल मटेरियल। मटेरियल क्या है? 3,600 एडवर्स। टोटल लेबर वेरिएंस 3,400 एडवर्स। टोटल VOH वेरिएंस 3,600 एडवर्स। और टोटल FOH वेरिएंस 8,500 एडवर्स। अब टोटल कर लेते हैं। फेवरेबल में तो एक ही है, यही टोटल आएगा 21,000। एडवर्स का टोटल कर लें। 19,100। इसको नेट ऑफ करते हैं, क्योंकि फेवरेबल ज़्यादा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। कितना आ रहा है पॉजिटिव? 1900 पॉजिटिव ऐड हो जाएगा ऊपर, तो हम एक्चुअल के प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। कितना है? और ये 54,400 एक्चुअल का प्रॉफिट होना चाहिए।
ये रहा एक्चुअल का प्रॉफिट 54,400। तो रिकन्सिलेशन तो हो गई। अब हम आते हैं इनके ब्रेकअप के ऊपर वेरिएंसेस के। पहला वेरिएंस क्या है? मटेरियल वेरिएंस। टोटल मटेरियल वेरिएंस जो हमने निकाला था, ये कितना निकला था? मटेरियल वेरिएंस देखें, टोटल 3,600 एडवर्स निकला था मटेरियल का, 3600 एडवर्स। अब इसका ब्रेकअप करते हैं। दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक है मटेरियल रेट वेरिएंस और एक है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अच्छा, क्योंकि रेट वेरिएंस है, रेट वेरिएंस है तो ब्रैकेट में रेट्स आएंगे। हम रेट का डिफरेंस निकाल रहे हैं, रेट का वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो ब्रैकेट में रेट्स आ जाएंगे। रेट्स दो तरह के हैं, एक स्टैंडर्ड रेट है हमारे पास और एक एक्चुअल रेट है केजी का। रेट वेरिएंस है तो ब्रैकेट में रेट्स आ गए। जब रेट्स ब्रैकेट में आ गए तो बाहर रेट नहीं आएगा, बाहर क्या आएगा? केजी, और केजी हमेशा किसका बाहर आता है? एक्चुअल का। अब रेट देखते हैं। हमारे हिसाब से फ्लैक्स्ड यानी कि स्टैंडर्ड, हर चीज़ जो स्टैंडर्ड है वो फ्लैक्स्ड है। हमारे हिसाब से फ्लैक्स केजी कितने का मिल रहा है? 5 केजी का, 5 रुपये का पर केजी। और वो एक्चुअल कितने का लाया? 4.8 का लाया पर केजी। तो हमारे हिसाब से 1 केजी के पैसे हैं 5 रुपये और वो 1 केजी लाया 4.8 का लाया है, तो वो सस्ता केजी लाया है ना, 5 रुपये के बजाय 4.8 में लाया है, सस्ता लाया है, तो पैसे बचेंगे। क्या हो जाएगा? फेवरेबल इनटू एक्चुअल केजीस। ऐसे एक्चुअल कितने केजीस आए? एक्चुअल केजी से मल्टीप्लाई करते हैं, 7,000 एक्चुअल केजीस। तो 7,000 केजीस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ गया? 1400। 1400 फेवरेबल, सही ना? 0.2 उसने 1 केजी पे बचाए हैं, हर केजी पे 0.2 सेव करें, ऐसे उसने 7,000 केजी खरीदा है। 1400 रुपये बच गया। अब हम आते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। क्योंकि ये यूजेज है तो ब्रैकेट में यूजेज आ जाएगी। और मटेरियल की यूजेज किस तरह में होती है, किस फॉर्म में होती है? किलोस में होती है, केजीस में होती है। तो दो हैं, एक स्टैंडर्ड केजीस हैं और एक एक्चुअल केजीस हैं। तो केजीस आ गया ब्रैकेट में। जब केजीस ब्रैकेट में आते हैं तो बाहर केजी नहीं आ सकता, बाहर क्या आएगा? बाहर आएगा रेट, और रेट हमेशा स्टैंडर्ड का बाहर आता है। किलोस एक्चुअल के बाहर आते हैं और रेट हमेशा स्टैंडर्ड का बाहर आता है। अच्छा, स्टैंडर्ड केजीस कितने केजी लगने चाहिए थे? 6,000 केजी में काम होना चाहिए था, वर्सेस काम हुआ कितने केजी में? एक्चुअल 7,000 केजी लगे। तो हमारे हिसाब से 6,000 केजी लगने चाहिए थे और एक्चुअल लगे 7,000 केजीस, तो ज़्यादा केजीस लगे। केजी पैसों में आते हैं, ज़्यादा केजी लगने का मतलब ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो ये क्या होगा? नुकसान, एडवर्स। और हमारे हिसाब से रेट क्या है? स्टैंडर्ड 1 केजी का 1 किलो हमारे हिसाब से कितने का है? 5 रुपये का। 1,000 किलो ज़्यादा लगा है, 1 किलो हमारे हिसाब से 5 रुपये का है, तो कितने पैसे ज़्यादा लग गए? एडवर्स। अब हम इनको नेट ऑफ करें, अगर 5,000 एडवर्स और 1400 फेवरेबल, तो ये आपस में कट जाएंगे ना, एक एडवर्स है एक फेवरेबल है। लेकिन क्योंकि एडवर्स ज़्यादा है तो आंसर एडवर्स का आएगा। तो ये देखें 3600 आंसर आया एडवर्स। तो 3,600 का जो मटेरियल का टोटल वेरिएंस एडवर्स आया है उसका ब्रेकअप ये है, एक फेवरेबल है एक एडवर्स है। नेट ऑफ करें तो वो वही बनेगा 3600 एडवर्स। सही। लेबर वाला वेरिएंस
लेबर का कर लेते हैं वेरियस कि कल कर लें? कल कर लेते हैं, कम लोग आए हुए हैं कल, फिर लेबर वाले कल कर लेते। लेबर के बचे हैं, सेल्स का ब्रेकअप है, लेबर का ब्रेकअप है। अच्छा एक चीज़ और सुने, VOH का ब्रेकअप हमारे सिलेबस में नहीं है। VOH हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे होता है हमारे सिलेबस में VOH नहीं, FOH है। FOH के 4 हैं, FOH के 4 वेरिएंसेस होते हैं, 4 हैं सिलेबस में है FOH। मटेरियल के 2 हो गए ना, मटेरियल के 2 गए, लेबर के 2 गए, FOH के 4 हैं, सेल्स के 2 हैं, FOH वॉल्यूम, FOH कैपेसिटी, तो कैपेसिटी में और अब